जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। पापम कुंशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन गृहस्थ लोग अक्टूबर एकादशी का व्रत रखेंगे और साधु सन्यासी 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापम कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरा के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापम कुंशा एकादशी के दिन रवि योग बना है। गृहस्थ पापम कुंशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। पापम कुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, उन सबका उद्धार हो जाता है। आइए अब जानते हैं पापम कुंशा एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में। पापम कुंशा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त और पारण समय इस प्रकार है। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 से अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 पर होगा। रवि योग 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:41 AM से 5:31 AM तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। पापम कुंशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:16 से 3:34 तक रहेगा। हरिवासर का समापन 14 अक्टूबर दिन में 11:56 तक है। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कथा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापम कुंशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापम कुंशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण से युधिष्ठिर को पापम कुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापम कुंशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया।
अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापम कुंशा एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापम कुंशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापम कुंशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री हरि, बोलो जय एकादशी माता की, बोलो जय माँ लक्ष्मी की। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि और जय एकादशी माता की अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।